देखिए, बड़ा हास्यास्पद स्थिति है। मैं तो सुन रहा था राजनीतिक विश्लेषक जी की भी बातें और भारतीय जनता पार्टी के साथी की भी बातें सुन रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के साथी तो बड़ी बड़ी बातें कहने लगे आज। ये वही है जो इनके मुख्यमंत्री और नेता 80-20 की बात कहते थे। 80 किसको बताते थे और 20 किसको बताते थे। पूरे चुनाव भर में 80-20 80-20 80-20 चिल्लाते रहे। जब विधानसभा और लोकसभा चुनाव के नजदीक में या उपचुनाव के बीच में हमने लोकसभा विधानसभा के चुनाव में इनसे पूछा कि भाई, आपने पूछा मीडिया के साथी ने कि आखिर आप 80-20 का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं और आपके पास क्या कोई मुस्लिम समाज से कोई उम्मीदवार नहीं, जितनी बड़ी आबादी है उसको जनप्रतिनिधित्व क्यों नहीं देना चाहते, हिस्सेदारी क्यों नहीं देना चाहते भारतीय जनता पार्टी। तो इनका जवाब होता था, हमारे पास कोई जिताऊ कैंडिडेट नहीं। यानी जितनों को ये टिकट देते थे ये मानते थे कि सारे के सारे जिताऊ हुए, कोई हारने वाला ही नहीं है इनके पास। तो ये इस तरीके से तो चुनाव लड़ते थे। अब मैंने देखा अभी केसी जैन साहब बात कर रहे थे कि बहुत प्रतिनिधित्व देते हैं और बहुत सारी चीजें थे। भारतीय जनता पार्टी के कोई बड़े नेता का नाम दे दीजिए जो उत्तर प्रदेश में निर्णय लेने की स्थिति में हो, कि जो निर्णय लेता हो उत्तर प्रदेश के अंदर के हाँ ये इनकी कोर कमेटी है तो इसमें निर्णायक भूमिका में ये है, ले दे करके ढूंढ डांट करके एक मंत्री बना दिया तो उस मंत्री के पास भी किसी तरीके की ताकत नहीं है, कोई पावर नहीं है। ये खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल चुके हैं, मंचों से बोल चुके हैं। विरोध की बात कर रहे हैं तो हमने देखा गाजियाबाद के अंदर किस तरीके से विधायक सांसद और इनके ऊपर आरोप लगे, तोड़फोड़ हो रही है इनके कार्यालयों में। भीतर घात इनके अंदर मचा हुआ है। इनके पास ना कोई नेता ना कार्यकर्ता है जिसको जनता के सामने ले जाए, क्योंकि जब बात विकास की आती है तो विकास कार्य को लेकर के इनके पास कोई काम है नहीं। इसीलिए ये लेकिन यशी पिछले अगर निकाय चुनाव की बात कर ली जाए तो सपा पार्टी एक भी मेयर पद जो है नहीं जीत पाई थी। इस बार क्या लगता है आपको? देखिए, पिछली बार की बात करें, समाजवादी पार्टी गरीबों की, किसानों की, ग्रामीण क्षेत्रों की पार्टी पे ज्यादा काम करती है। लगातार किसानों के मुद्दे पे, गरीबों के, शोषितों के, वंचितों की बात करती है। इसकी बसाहट सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में है। तो देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा से ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करती रही है। शहरी क्षेत्रों में मैं नहीं कहता, ये मीडिया के साथी कहते हैं, मीडिया के साथियों की भाषा है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भाषा है। पहले बनियों की पार्टी कहलाती थी, फिर दूसरे वर्गों की पार्टी कहला ले। कुल मिला के जिनको अगड़े का टैग दिया गया उन्हीं की पार्टी है। ये पिछड़े शोषित। लेकिन ऐसी जिस तरह से बीजेपी लगातार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार निकाय चुनावों को लेकर दौरे कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के, ऐसे में 2 दिन पहले अखिलेश यादव ने ये कमान संभाली, तो क्या अखिलेश यादव को हार का डर सता रहा है बीजेपी से? क्यों वो संभालना नहीं चाहते बागडोर? क्यों वो प्रचार नहीं कर रहे हैं? देखिए पूनम जी, पहले विषय को पूरा हो जाने दी जी। हमारी पार्टी, हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी लगातार बात कर रहे हैं जातीय जनगणना की। जातीय जनगणना करने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को क्या दिक्कत है? जब जाति के आधार पर पिछड़ा वर्ग आयोग बना, अनुसूचित जाति आयोग बना, जनजाति आयोग बनाया हुआ, अल्पसंख्यक आयोग बना हुआ है, सारी चीजें बनी हुई, तो जातियों की जनगणना करने में क्या आवश्यक दिक्कत है इनको? और उस आवश्यकता को क्यों नहीं समझते हैं ये? अभी जो हमारे मुस्लिम समाज के लोगों को बात की अल्पसंख्यक करके उनको बदनाम करने का काम करते हैं। हमारे केसी जैन साहब बैठे, हमारा जैन समुदाय जो है वो अल्पसंख्यक पे आता है, तो क्या अल्पसंख्यक के नाम पे जितने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी लोग आते हैं अल्पसंख्यक में, सबको बदनाम करने का काम किया जाता है? सबकी अपनी एक भूमिका है देश के अंदर, सबकी जातियों की एक भूमिका है, सब हुनरमंद जातियां हैं, सबको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, प्रतिनिधित्व देने की जरूरत है, हिस्सेदारी की जरूरत है। ये सब तभी संभव हो पाएगा जब जातीय जनगणना होगी। जातियों की जनगणना के हिसाब से उनको हिस्सेदारी और प्रतिनिधित्व देने का काम केवल और केवल समाजवादी पार्टी तक देती है। भारतीय जनता पार्टी में भेदभाव है, ये स्पष्ट दिखता है, ये स्पष्ट दिखता है। और आप देखिए लगातार जिस तरीके काम हो रहे हैं, पिछड़ा वर्ग में मुस्लिम समुदाय के लोग भी आते हैं, उस आरक्षण को अभी इन्होंने चुनाव में खत्म करने का काम किया पूरी तरीके से, कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, तब जाकर के बात रुक पाई। तो ये जब कोर्ट में कागज ठीक से प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। चलिए ठीक है, केसी जी, जिस तरह से जातीय जनगणना का मुद्दा हर चुनाव में उठता है, क्या जातीय जनगणना को दुखती नस माना जाता है? देखिए पूनम जी, इनके पास कोई मुद्दा नहीं। अभी हरजी ने एक बात कही कि हम चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ते हैं और विकास डेवलपमेंट भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। तो जब विकास डेवलपमेंट पे आप चुनाव लड़ते हैं तो जातीय मुद्दा कहाँ से आ जाता है? और एक बात जातीय वर्तमान ओबीसी के हैं, उन क्या लाभ? अभी जो वर्तमान में जो जातियां हैं ओबीसी की, 80 से जातियां, 80 के आसपास जातियां हैं ओबीसी की,
लेकिन समाजवादी पार्टी ने अगर किसी जात को लाभ दिया वे केवल और केवल यादवों को दिया। उनका मतलब ओबीसी का मतलब सिर्फ यादव है और जाति जनगणना की झूठी बातें कर रहे हैं। ये लोग केवल झूठ बांधने वाले लोग हैं। इन्होंने जाति और धर्म के आधार पर खूब खेल खेला है और इनको लगता है। सुन लीजिए, अरे हर चीज सुन लीजिए, मैंने आपको सुना, जवाब सुन लीजिए जी। एक एक करके बोल लीजिए, एक एक करके हमारे दर्शकों को फिर किसी की बात साफ सुनाई नहीं देगी। एक एक करके बात कर लीजिए, बोलती बंद करके काम नहीं कर सकते। सुन लीजिए यश भारती जी, सुन लीजिए। आपने तमाम सारे आरोप लगाया, मुझे जवाब तो दे दीजिए। सुन लीजिए यश, गुमराह क्यों कर रहे हैं? सवाल का सीधा जवाब। अरे गुमराह कर रहे हैं तो आप जवाब दीजिए ना। अभी आपने सुन लीजिए यश, सुन लीजिए। आपको लग रहा है गुमराह कर रहे हैं। जातीय जनगणना देखिए पीछे हटते हैं, फिर आप बोलते जाते। देखिए ऐसे नहीं चलेगा, गलत तरीका है, गलत बात है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ बार बार, और मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। अब आप बोलने नहीं दे रहे। जातीय जनगणना पर जवाब दीजिए ना यश जी, सुन लीजिए। आधे घंटे की डिबेट है, कोई हम लोगों को 2-3 घंटे नहीं बोलना है। आधे घंटे में आपका पक्ष आ गया, मेरा पक्ष भी आने दीजिए। जो एक सिस्टम है उसको चलने दीजिए जी। देखिए समाजवादी पार्टी अल्लाह बोल करके अपना काम निकालना चाहती है। मुद्दों को भटकाने का काम समाजवादी पार्टी कर वो कहा जो चुनाव हो रहा है विकास और डेवलपमेंट के नाम पर हो रहा है। इनकी पीड़ा जायज है, इनको दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि एक भी सीट इनकी निकलने वाली नहीं है। ये हथियारों की पार्टी नहीं और हथियारों का कहना है कि जवाब दे दीजिए, पीड़ा खत्म हो जाएगी इनकी। इसलिए इनकी पीड़ा जायज है, इनका दर्द जायज है। मुद्दों पर बात नहीं करेंगे, जाति पे चुनाव मांगते हैं। अरे आपको याद हो, आपको हमारी बिरादरी क्या हम वोट दे? अरे आपको मुसलमान है, हमने मुसलमानों के लिए काम किया, हम वोट दे। ये केवल जाति और धर्म के बजाय इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और उसके बाद केवल हल्ला बोलकर। जी चलिए ठीक है। कौन सी जाति किसमें से निकली और उस जाति को क्या माना जाए, किसके साथ माना जाए, तो बहुत बड़ा विवाद है। ये विवाद का विषय है। केवल एक राजनीतिक तुरंत चलने के लिए आप ये चीजें कर सकते हैं, लेकिन धरातल के ऊपर अगर कल को विपक्ष की सरकार आएगी तो उसके लिए भी बड़ा मुश्किल का काम होगा। मेरा तो जी चलिए ठीक है। यश भारती, जिस तरह से कहा निरंजन जी ने कि ये मुद्दा सार्वजनिक रूप से भी उठ सकता था लेकिन नहीं उठाया गया। देखिए, दो बातें आई हैं सामने। एक, निरंजन जी ने कहा कि उन्हें जानकारी नहीं है, उन्हें पता नहीं है, वो जानने के इच्छुक है, ऐसा उन्होंने अपने वक्तव्य में बोला। तो वो जानकारी। तो दूसरा, हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी जो जहर फैलाते हैं जो पिछड़ी जातियों में कि सबका हक अधिकार यादव खाते, उस पर भी इस बात को स्पष्ट कर देता हूँ। पहली बात, 2011 में जातीय जनगणना हुई है तो उससे सवाल खड़ा कर तो जनता ने आप समय दे दीजिए, मेरा समय दे दीजिए साहब जी, बोलिए। 2011 में जातीय जनगणना हुई है जिसका बात तो निरंजन जी ने कहा, और उसके आंकड़े घोषित करने से जब 2012 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, अरुण जेटली जी आप समाज को बांटना चाहते हैं। आप वर्तमान में रहे, आप कुशवाहा मौर्य बिंद कश्यप कहार, इनके लिए आपने क्या काम किया? आपको केवल ओबीसी के नाम पर जाता है जो जातियां। जी चलिए, हम इस चर्चा को यहीं रोकना पड़ेगा क्योंकि प्रयागराज से मुख्यमंत्री योगी लाइव आ रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए लाइव संबोधन सुनते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सीधे प्रयागराज से।